आंकड़ों का आयोजन। यह करने की आवश्यकता क्या है? आंकड़ों का संचय करने के पश्चात हमें वो दर्ज करके उसका संचय करना आवश्यक होता है। आओ कुछ उदाहरणों का अभ्यास करते हैं। वर्ग शिक्षक नैन्सी जानना चाहती है कि कितने छात्रों ने गणित विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। नैन्सी ने छात्रों के प्राप्त अंक इस प्रकार लिखे। इस प्रकार लिखे हुए आंकड़ों का आकलन होना मुश्किल है। नैन्सी ने आंकड़ों का आयोजन निम्नलिखित रूप से किया। इस प्रकार लिखे हुए अंकों में नैन्सी को किन छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, इस बात का पता लगाना आसान है। आंकड़ों का विश्लेषण करने नैन्सी ने आंकड़ों को दूसरे प्रकार से आयोजन किया। आंकड़ों का विश्लेषण। नैन्सी ने आंकड़ों का आयोजन अंकों के अवरोही क्रम में किया। अब नैन्सी को यह पता लगाना आसान हुआ कि कौन से छात्र अच्छी प्रगति कर रहे हैं और किन छात्रों को मदद की जरूरत है। कुल कितने छात्र हैं? किस छात्र को सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं? किस छात्र को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं? कितने छात्रों को 35 से ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं? किस छात्रों को परीक्षा में 30 अंक प्राप्त हुए हैं? परिणाम विश्लेषण। दिए हुए सारणी द्वारा हुआ पर्यवेक्षण निम्नलिखित प्रकार से है। जिन छात्रों को 27 से कम अंक प्राप्त हुए हैं, उनकी तरफ शिक्षकों ने ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दें, विविध प्रकार के आंकड़ों का सारणी में किया संचय हमें देखने मिलता है। अपने पाठशाला की उपस्थिति पंजिका, प्रगति विवरण, किताबों की सूची, तापमान अभिलेख इत्यादि सारणी के रूप में लिखे जाते हैं। जब हम आंकड़ों को एक उचित रूप के सारणी में दर्ज करते हैं, तब उन आंकड़ों का आंकलन और निर्वाचन करना सरल होता है।